आजकल सबको एक ही प्रॉब्लम होती है, दिमाग में इतने थॉट्स, इतनी टेंशन की शांति मिलती ही नहीं। कभी मोबाइल उठाते हैं, कभी इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, कभी यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। फिर हम खुद से बोलते हैं, मन बहुत घबराता है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं। जस्ट लाइक माई मॉम, मेरी मम्मी इतना टेंशन लेती है बेकार का, जो कि नहीं लेना चाहिए, जो कि मतलब कुछ है ही नहीं कि इतना आप टेंशन लो। एंड जब मैं ये कहती हूँ आप भगवत गीता पढ़ो, मेडिटेशन करो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना मन शांत कर सकते हो, तो वो नहीं करते। उनको लगता है कि बेकार की ही चीज़ें होती है ये सब। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जिसके माध्यम से मुझे मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस होने को मिला। मैंने मेडिटेशन किया और जो मेरी लाइफ में सुधार आया वो बहुत अच्छा था। तो आफ्टर माई 12th एग्जामिनेशन मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैंने ड्यू टू सम रीज़न्स अपना पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया था। एंड मैं अकेले अपने रूम में रहती थी क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं था। आगे जो करना है वो डिसाइडेड था, बट उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, डाउट आ रहे थे, सेल्फ डाउट आ रहे थे एंड रिज़ल्ट की टेंशन। और इतना ओवर थिंक मैं करने लगी, नेगेटिव थॉट आने लगे उस 15 दिनों में ही कि मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़ में। और इस हद तक नेगेटिव थिंकिंग बढ़ गई कि मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। हर वक्त इतना नेगेटिव हो गई थी कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट अगर आपको ये चीज़ होती है तो आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। देन मैंने इंटरनेट में बहुत रिसर्च करी कैसे नेगेटिव थॉट को दूर करें, एंड उसमें भी यही बता रहे थे मेडिटेशन करो, मॉर्निंग अफर्मेशन लिखो, आई एम द बेस्ट, आई एम द ये वो सो एंड ऑल। फिर मैंने कहा, पहले तो मुझे ऐसा लगा मेडिटेशन करके होता ही क्या है, क्योंकि हम तो स्कूल में करते थे, हमें स्कूल में अच्छे से बताया नहीं जाता था कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। एंड लगा कि कुछ नहीं होता इससे। फिर वही है, डूबते को तिनके का सहारा। फिर दोबारा गई इंटरनेट पे, फिर मैंने कहा चलो एक बार देख ही लेते मेडिटेशन आखिर है क्या। देन मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैंने 1 डे करा, बट मुझे ऐसा हम इंस्टेंट नूडल्स की तरह चाहते हैं कि हमें फटाफट प्लेजर मिल जाए। मुझे कुछ नहीं हुआ, एक महीने, एक दिन किया मैंने, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा बेकार है। फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा चलो अब करते हैं अच्छे से मेडिटेशन। और जब मैंने 15 डेज़ विथ पेशेंस एंड रेगुलरिटी के अनुसार किया मेडिटेशन, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला। जो मेरा फोकस था, जो मेरा नेगेटिव थिंकिंग थी एंड जो मैं इतना सोच रही थी, वो इस हद तक गायब हो गई। जो क्लैरिटी मेरे मन में आई कि अब ये करना है, मतलब इतना शांत मेरा मन हो गया था, मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इस प्रकार का था कि अच्छा मेडिटेशन तो बहुत काम करता है। तो कि जब कोई ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस से गुजरता है तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। एंड जब आपको कुछ डिजीज़ हुई रहती है, आपको वो दवाई मिल जाए ना, तो बहुत राहत मिलती है। तो आखिर हम समझते हैं कि मेडिटेशन का आखिर मतलब होता क्या है, जो कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग भी लाया एंड पॉजिटिव इंसाइट भी लाया। तो मेडिटेशन कुछ नहीं है, अपने मन को शांत करना होता है, अपनी सांस और सोच को ऑब्जर्व करना। ये कोई बड़े बाबाओं का काम नहीं होता, ये हम जैसे लोग भी करते ही हैं। साइंटिफिकली भी देखा गया है, मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और जो हैप्पी हार्मोन हैं वो बढ़ते हैं। मतलब जैसे हम मेडिटेट करते हैं तो ब्रेन लिटरली रिलैक्स मूड में चला जाता है। इसलिए ये कोई सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ नहीं, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपके अंदर के इमोशंस को हील करता है। ये हर इंसान कर सकता है, मैं, आप और हम सब। बस आँख बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। अगर आप बिगनर हो तो बस इतना करो, सुबह उठते ही 10 मिनट चुपचाप बैठो, फ़ोन मत उठाओ, फ़ोन को साइड में रख दो, किसी से बात मत करो, सिर्फ अपनी सांस सुनो, सांस अंदर सांस बाहर। कोई थॉट आए तो उसे मत रोको, बस जाने दो। धीरे धीरे माइंड खुद शांत होने लगता है फिर। एंड मेडिटेशन से सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, पर मन इतना शांत हो जाता है कि प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। और जब मन शांत होता है तो हर डिसीज़न क्लियर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ भगाती है ना आपको, तो बस रुक जाओ, आँख बंद करो और सांस लो। जो आपका सांस है वो अंदर जाए, वो बाहर जाए, बस आपको इतना ध्यान देना है। एंड अगर आप इस प्रक्रिया को करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपनी लाइफ में मिलेगा। एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बट आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा कि नहीं भाई काम करेगा। तो इससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी से क्लियर तरीके से देख सकते हैं एंड बहुत इफ़ेक्टिव है ये, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा।